अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो मेरी तरफ से आप सबको जो है ईद की ढेरों मुबारकबाद। और कुछ जगह पे तो जो है ईद जो है आज मना ली गई, यानी जुमेरात को। हमारे यहाँ फैज़ाबाद में जो है मेरा तो जो है ससुराल ही फैज़ाबाद का है। मेरी बहू का मैका है, मेरी मम्मी का मैका है, मेरी दादी का मैका। मतलब हम लोग प्रॉपर जो है, मतलब हमारे पूर्वज फैज़ाबाद के ही हैं, सुल्तानपुर के। तो वहाँ पर आधी जगह ईद हुई और आधी जगह जो है ईद नहीं हुई। और यार पता नहीं क्यों जब दो ईद हो जाती है तो फिर ईद का मज़ा नहीं मिलता है। तो आज जो है अरब में भी ईद थी, तो उसके एक दिन के बाद हम लोगों के यहाँ इंडिया में होती है और जगह होती है। तो हमें लगता है पाकिस्तान में भी शायद जो है आज जुमेरात को ही ईद मना ली गई है, क्योंकि उनके यहाँ भी बुध को जो है चांद रात का जो है मौलाना ने ऐलान कर दिया था कि आज चांद रात है और कल जो है ईद की नमाज़ होगी। तो फैज़ाबाद से जो है मेरी जेठानी का फ़ोन आया और बोलने लगी कि आज जो है हम लोगों के यहाँ ईद हो गई, लेकिन हमारे बेटे ने ईद की नमाज़ भी अदा कर ली और समय भी खा लिया, और हम और मेरी बेटी जो है वो लोग रोज़ा थे। तो हमारा बेटा गुस्सा हो रहा था, कह रहा था कि अम्मी आप लोगों का रोज़ा माना नहीं जाएगा, आप जो है रोज़ा तोड़ दीजिए। और फिर इसके बाद जो है वहाँ के जो फैज़ाबाद के मौलाना हैं उन्होंने कहा कि जो है बहुत ही अफ़सोस का इज़हार करता हूँ मैं कि जो है मुझे ऐलान नहीं करना चाहिए था कि ईद की नमाज़ जो है कल होगी, और हो सकता है कि फिर कल से ईद की नमाज़ फैज़ाबाद में कल फिर हो। मतलब ऐसा है, मतलब मुझे कोई कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसी बात मेरे सुनने में आई। तो जब भी जो है क्या कहते हैं 29 रोज़ा मतलब जिस दिन होता है अक्सर यही होता है कि सबको 29 रोज़े मिलते हैं। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सबको पूरे रोज़े मिले हैं, और इतना जो है ख़ूबसूरत महीना, बरकतों वाला, रहमतों वाला, इतना ख़ूबसूरत महीना, इतना पाक महीना और इबादत वाला गुज़र गया हमारी ज़िंदगी से। और इस माह रमज़ान को दिल से हम लोग अलविदा करते हैं और ख़ुशियों की ईद मनाते हैं। और आज के दिन जो है नए कपड़े सभी पहनते हैं, और सोशल डिस्टेंस जो है उसका बहुत ख़याल रखिए, और मास्क जो है ज़रूर लगाइए। अपने हाथों को जो है अच्छे से सैनिटाइज़ करिए, और वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल ही मत डरिए। अगर आप जो है इन बातों से डर रहे हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो इससे आपकी ही हिफाजत होती है और आपके परिवार की भी। तो आप खुद भी वैक्सीनेशन लगवाइए और अपने परिवार को भी लगवाइए, ताकि ये जो वबा फैली हुई है उससे जो है क्या कहते हैं आप सबको जो है आप सब उससे महफूज रह सकें। और बहुत से लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि वैक्सीनेशन लेने से ये प्रॉब्लम हो जा रही है, ये प्रॉब्लम हो जा रही है। तो सबकी बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सबके जो शरीर के मतलब चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो किसी को बुखार हो जाता है, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा। अब हमारी बहन है, वो गवर्नमेंट जॉब में है और वो टीचर हैं आंगनबाड़ी में। तो उनके जो है उनकी जो साथ में कलीग हैं, तो मेरी बहन ने वैक्सीनेशन लिया, तो उन्होंने जब फर्स्ट वाला लिया तो उनको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब सेकंड लिया तो उनको फ़ीवर हो गया, फिर उसके बाद जो है सही हो गया। लेकिन उनकी फ्रेंड ने जब पहला वाला वैक्सीनेशन लगवाया तो उनको पहले वाले में बुखार हुआ, और जब सेकंड लगाया तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी होती है हमारी बॉडी। तो इसलिए बिल्कुल ही मत डरिए, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन नहीं आया था तो हम सब बहुत डर रहे थे कि अब क्या होगा, और ये वबा से हम कैसे लड़ेंगे, और अपनी हिफाजत कैसे करेंगे, अपने परिवार की हिफाजत कैसे करेंगे, मुल्क की हिफाजत कैसे होगी, लोगों की हिफाजत कैसे होगी। और अब जब वैक्सीनेशन आ गया है तो लोगों के अंदर इतना ज़्यादा गलतफहमियाँ, इतनी भ्रांति फैल चुकी है तो कि वो वैक्सीनेशन लेने से डर रहे हैं। तो हरगिज़ भी मत डरिए, और आप जो है ये पूरा जो है प्रूफ है आपके, मतलब मैंने बता ही दिया अपनी बहन के बारे में जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं। और अगर अभी तक आप सबने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप उसको रजिस्ट्रेशन कराइए और जा कर के वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। और बस यही सारी बातें करनी थी आप सबसे। और शाम का वक्त है, चाँद जो है नज़र आ चुका है सबको, और हमारे यहाँ छत से नहीं दिखता है, वरना हम छत पे जाते और आप सबको भी जो है दिखलाते ज़रूर।
और आज मुझे जो है लखनऊ भी जाना पड़ा, और उसकी कुछ क्लिप जो है हम आपके साथ आगे शेयर कर रहे हैं, और क्यों जाना पड़ा वो भी हम बता रहे हैं। तो जाना यूँ पड़ा कि मेरी साइनस की दवा ख़त्म हो गई थी, और यहाँ पर जो है जहाँ से हम दवा लाते थे, तो जिनसे लाते थे जिनकी शॉप से, तो वो एक्सपायर कर गए कोरोना से, तो वो जो शॉप है वो बंद चल रही है, तो मुझे मिली नहीं मेडिसिन। तो फिर मुझे लखनऊ जाना पड़ा, तो हम ले करके अपनी दवा आ गए। और यार लखनऊ की कंडीशन इतनी ख़राब है, इतना सन्नाटा कि हम आपको बता नहीं सकते सब तरफ। तो वो अभी आप मेरी क्लिप में आगे देखने को पाएंगे। और जो लोग टुंडे के खाने के शौकीन थे, तो अमीनाबाद तक हम गए थे। वहाँ पर खाने वाने का कोई सिस्टम नहीं है, बन रहा है, लेकिन दूर से खड़े होकर के डेस्टिनेशन का उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। आप अपना ऑर्डर दे दीजिए, वो पैक करके आपको थोड़ी दूर पे पकड़ा देंगे, ऐसा है। तो ऐसे जो है क्या कहते हैं, चल रहा है सारा मामला। अच्छा है, बस सारी चीज़ों को फॉलो करिए, सेफ़ रहिए, और यही सारी बातें हैं। कल ईद में जो है क्या कहते हैं, सेवइयाँ खाइए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए, फिर से कह रहे हैं हम, ठीक है। और चलिए फिर आपको वो क्लिप इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और आपको लखनऊ के क्या सूरत हाल है वो मेरे जो है ब्लॉग में आप आगे देखिए। और जो आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक की इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा की आईडी पड़ी हुई है, वो मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और आपको वो क्लिप्स दिखलाते हैं जो मैंने लखनऊ के दौरान छोटी छोटी सी बनाई है, और इसमें ऐड कर दी है, आप एंजॉय करिए। तो जनाब अब हम पहुंच चुके हैं लखनऊ, और आप देखिए किसी वक्त पे यहाँ पर इतना रश होता था कि कुछ हद नहीं, और आज सब तरफ जो है गहरी खामोशी है। अल्लाह पाक बहुत जल्दी से इस गहरी खामोशी को ख़त्म कर दें, और इस वबा को हमारी ज़िंदगियों से बहुत दूर कर दें, जो पलट कर दोबारा आने ना पाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था, और मेरा दिल किया कि इस जगह पर इतने खूबसूरत व्यू को जो है कैप्चर करके आप सबके साथ जो है शेयर किया जाए। तो बस इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आया होगा ये व्यू, और ये बहुत खूबसूरत जगह है। और उसके बाद बैंक में थोड़ा सा काम था, तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक वक्त ऐसा होता था कि बाहर आप निकलो, अपने घर से बाहर निकलो तो भी भीड़, और अगर आप बैंक जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो भी भीड़। खैर मार्केट्स वगैरह तो खुल नहीं रहे हैं, लेकिन बैंक में भी हमारे यहाँ की बैंक की बात करें बाराबंकी की, तो इस कदर भीड़ होती थी कि बहुत देर में नंबर आता था। तो फिर गुस्से में मैंने बैंक जाना ही छोड़ दिया, और फिर हमने एटीएम बनवा के, और फिर उसके बाद में अब हम पैसे निकालने या जमा करने नहीं आया करेंगे। तो बस फिर हमने अपना जो है बैंक जाना ही बंद कर दिया। अब तो साल भर हो जाता, जल्दी जाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जाना होता है, और जाना ही होता है, क्योंकि सारे काम एटीएम से तो हो नहीं सकते हैं कि सिर्फ पैसे ही निकालने का काम होता है। बैंक में आपके और भी बहुत सारे काम होते हैं। और बाहर देखिए, बैंक के बाहर कितनी खामोशी, कितना सन्नाटा, हर तरफ जो है सन्नाटे का एक शोर है। और बस इंशाल्लाह ताला हम सबकी दुआएं बहुत जल्दी रंग लाएंगी, और रंग ला रही हैं। कोरोना के जो पेशेंट हैं धीरे धीरे जो है कम हो रहा है। और देखिए आप कितना सन्नाटा, बेचारे रिक्शे वाले भी हर जगह खड़े हुए हैं। और ये टुंडे की दुकान है जहाँ पर एक वक्त भीड़ हुआ करती थी, और आज यहाँ पर जो है इतना सन्नाटा है। तो ये अमीनाबाद की टुंडे कबाबी की शॉप है, और यहाँ पर जो है बस पैक करके खाना दे रहे हैं, अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं, सब दूर दूर खड़े होकर के ले रहे थे। उसके बाद हम घर आ गए थे 3 बजे, और घर से 11 बजे निकले थे। मेरा दवा शवा का सारा काम हो गया, हमने दवा भी ले ली थी, और सब्ज़ियाँ वगैरह मेरी ख़त्म हो रही थी। तो सब्ज़ी वाले भैया ने कहा कि हम ईद है, हम 3 दिन 4 दिन नहीं आएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। तो ये यहीं शहर में रहते हैं और गांव चले जाएंगे सब्ज़ी वाले भैया, इनसे हम बराबर से सब्ज़ियाँ लेने लगे हैं। तो ये ऐसे बोले, तो हमने कहा अच्छा चलिए भाई दे दीजिए ज़्यादा सी सब्ज़ियाँ, क्योंकि आप अब 3 दिन के बाद आओगे। तो ये फ्रूट्स वगैरह भी रखते हैं, सब्ज़ियाँ भी रखते हैं, तो फिर फ्रूट्स लेने भी हमें जाना नहीं पड़ता। तो इन्हीं से हमने तरबूज, बनाना
और मैंगो ले लिए और मैंगो आने लगे, लेकिन हमने मैंगो लिया वो इतना खट्टा था और इन्होंने 90 रुपये किलो भी दिया था। तो सब्ज़ी वगैरह लेके रख लिए और इंशाल्लाह ताला जो ईद की प्रिपरेशन होगी वो भी हम आपके साथ जो है लाजमी शेयर करेंगे। तो ऐसा है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक ही था और आपसे इजाज़त लेते हैं और आई होप आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। छोटा सा है, कोशिश की है कि आप सबको अच्छा लगे और मेरी तो हमेशा ही कोशिश रहती है हर ब्लॉग में कि अच्छे से अच्छे मैं आपको जो है अपने ब्लॉग्स दे पाऊँ ताकि आप सबको पसंद आए। और अब इंशाल्लाह ताला जो है कल ईद के दिन आपको ये ब्लॉग मिलेगा और ये ईद के एक दिन पहले जुमेरात की सारी क्लिप्स हैं जो हम आपके साथ जो है शेयर कर रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।